तो जो बोल रहे थे, अब इसका टाइप को पहले कहानी क्या है, सिनॉल पे नहीं जाना यूपीएससी में। अल्कोहल का सीधा रिएक्शन प्रिपरेशन, किताब में एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स लिखा है, किसी ने किताब देखा होगा, तो फिर लिखा है उसका प्रिपरेशन, कुछ टाइप्स की तो। और ये टाइप तुम्हारा पहले वाला आएगा, तुमने पहले का पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। हाँ सब सेम आएगा, सब सेम है। वो अल्कोहल तुम जो बनाए हो अभी तक आईयूपीएससी, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? तुमने किताब का सवाल, कुछ सवाल बना लिए, 40 सवाल बनाए, जनरल फॉर्मूला क्या था अल्कोहल का? देखो तुम यही तो बना रहे हो, ये था CH3OH C2H5OH, ये है अल्काइल ग्रुप, ये तो पहले से पता है, ये होता है अल्काइल ग्रुप, और वहां लग चुका है OH, ये जानते हो ना, इसको अल्काइल कहते हैं। इसका सफिक्स नेम क्या होता है? ओल, सफिक्स मतलब बाद में लगता है, जैसे अल्केनॉल लगा रहे हो, किसी को हिंदी में लोग कहता है प्रत्यय, उपसर्ग, ये बाद में, प्रीफिक्स नेम है, ओल है, इसी को अल्केनोल बना देते हैं सफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम क्या था इसका? जैसे एक सवाल आया था जहां पे एल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो अल्कोहल नाम करता है हाइड्रोक्सी। अगला चैप्टर एल्डिहाइड है, वहां पे फिर अल्कोहल आएगा, वहां पे इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, का प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी तभी यूज होगा जब अल्कोहल जो पावरफुल आएगा तब, जो अगला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे आने वाला है। अब इसका टाइप्स, एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स लिखा है जो काफी आसान है, नहीं पता है। ये सब ऐसे रैंडम बना सकते हैं। मोनो अल्कोहल तुम्हें पता है, मोनो मतलब सिंगल OH होगा, डाइक मतलब 2 OH होगा, ये सब किताब में ऐसा ही लिख दिया है, आपको पता है इसके पास 1 OH होगा, इसलिए सब डिफिनीशन ज्यादा अच्छा है ना, ये सब खाली थोड़ा सा एग्जाम्पल याद है तो डाई अल्कोहल। इसके पास 2 OH होगा, ये सब का नाम लिखना तुम्हें आ चुका है, बस इसका नाम होगा मिथेनॉल, इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाइओल। किताब में बोला इस तरह के बेसिस पे 3 होता है, और ये है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ OH, OH के नंबर के बेसिस था, वो हेलो अल्केन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ OH, OH के बेसिस पे। ट्राई अल्कोहल, और ट्राई में 3 आएगा, इसका मतलब प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। अब फिर किताब में दिया है डिग्री के बेसिस पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। देखो ब्रांचिंग के बेसिस पे 3 तरह का, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ जैसे ब्रांच के बेसिस पे, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सब का डेफिनेशन के तुम बाबा समझ चुके हो, इसलिए नहीं लिख रहे हैं बाबा, तब तो पता ही, कोई पूछेगा नहीं कि डेफिनेशन है इसका, तो बस किताब में लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या किया, बस एग्जाम्पल बना के रख दिया, किताब को इसने देखा होगा। तो प्राइमरी का तुमको सबसे सीधा पता है, प्राइमरी मतलब क्या होता है, बगल में सिर्फ एक कार्बन, बस, इसलिए तुमको एग्जाम किताब में दिया उससे बनाया जाता है, बस प्राइमरी का सिर्फ एक पहचान है, जिस कार्बन पे OH लगा है इसके बगल में सिर्फ एक कार्बन है तो प्राइमरी, 1 डिग्री।
जैसे वो होगा क्या ना कि अब तुम्हें टाइम कम लगेगा, पहले बोले थे तुमको हेलो अल्केन जितना इसमें टाइम नहीं लगेगा, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब इसके बगल में दो कार्बन होगा बस। इसे पैटर्न सेम रिपीट होने वाला है, उतना मुश्किल नहीं है, पैटर्न सेम रिपीट होगा। क्योंकि उस वक्त इसलिए टाइम लगा, तुम लोग वो बेसिक ऑर्गेनिक थोड़ा सीख रहे थे। ये तो सीधा दिख रहा है, इसके बगल में दो कार्बन है, सेकेंडरी। टर्शियरी तीन कार्बन। इसी को उसको तुम्हें 10th आगे पढ़ा हुआ बोलता है कुछ नॉर्मल आइसो नियो, इसको एन बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, जानते हो? इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल एन चेन, ये नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है। एक ब्रांच वाले को थोड़ा कॉमन में आइसो बोलते हैं, एक ब्रांच है तो ये आइसो स्ट्रक्चर है। 10th में पढ़ा होगा आइसोप्रोपेन, आइसोपेंटेन। और टर्शियरी में क्या होगा, टर्शियरी बस तीन ब्रांच आ जाएगा, टर्शियरी मतलब आ जाएगा दो ब्रांच छूट के, अब बगल में तीन कार्बन, टर्शियरी बनाएंगे 3 डिग्री। एक को आइसो हाइड्रोजन ब्रांच थोड़ी है, दो उसके बाद बोलेंगे नियो। देखो अगर सीधा सीधा चेन है तो एन नॉर्मल बोलता है कुछ कुछ लोग, एक ब्रांच वाले को आइसो बोलता है। हाँ एक ब्रांच और वो बीच में आ गया। और एक अगर एक और एक CH3 ऊपर लगा दो, जैसे टर्शियरी, टर्शियरी अल्कोहल, ये 3 डिग्री। अब टर्शियरी में क्या होगा ये तुमको पहले से पता है, टर्शियरी में आ जाएगा बगल में तीन कार्बन। ये सब चीज तुमको पहले अब लिखना नहीं पड़ा, उस वक्त लिखना पड़ा था डिफिनेशन का, तुम्हें पता चल चुका है, इसे नहीं लिखता। तो इसमें जिस कार्बन पे OH लगा है, इस में एक दो तीन, ये है 3 डिग्री, 3 डिग्री है। और इसको बोलते हैं नियो, नाम तुमको पहले से आता है, एक दो तीन, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। और एक स्ट्रक्चर और आता है ना बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में क्या करेंगे, एक सीधा, अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएगा तुम्हारा, एक फायदा तो बॉन्ड लाइन का प्रैक्टिस होता है, पता है? ये एक कार्बन है, दो कार्बन है, ये हो गया, इसको बनाना है तो एक, तो कितना कार्बन, एक दो तीन, जिगजैग बनते, एक दो तीन, ब्रांच कितना है OH, एक OH, OH को लिखना होगा। अब यही लिखेंगे, इससे क्या होगा तुमको इस चीज का आइडिया है, इसको बनाना है तो एक दो तीन कार्बन है, बस जिगजैग पास एक दो तीन। अब वो तीन कार्बन में एक तरफ CH3 है, दो नंबर पे एक तरफ है OH, एक ब्रांच खींच दो, CH3 हो जाएगा, एक ब्रांच खींच दो, OH हो जाएगा। यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉन्ड लाइन, क्योंकि बॉन्ड लाइन का तुमको कहानी मेंटेन रहे, तो तुमको सीधा स्ट्रक्चर तुमने बहुत देखा है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होता है 5 तरह का, जो हेलो अल्केन था वही आएगा 5, वहां था अल्काइल, विनाइल, अलाइल, एराइल, सब सेम आएगा। क्या? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 5 नाम आएगा। हाँ कॉमन नाम है, पॉपुलर, लेकिन तुमसे IUPAC पूछेगा, इसलिए जो नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल वही लिखना, IUPAC ही देगा, IUPAC लिखना, तो नाम और नहीं पूछेगा। अब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
इसलिए फायदा है कि तुमको भले ही तो पहले का याद अगर है तो लगेगा सब कुछ सेम से चल रहा है, सेम। उसमें ही 5 नाम था, इसमें ही 5 नाम है, सेम नाम है। उसमें था अल्काइल हैलाइड, इसमें अल्काइल अल्कोहल। और उसमें भी इसको सीधा कहानी था। और यार अल्काइल हैलाइड का डिफिनीशन उस वक्त लिखे थे। कंडीशन क्या था, जिस कार्बन पे OH लगा होता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 से लगा है तो पूरा हो गया अल्काइल। जो वो डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन तुमको याद हो चुका तो नहीं लिख रहा है, बस तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है। ये कहानी OH अगर इससे लग जाए तो sp3 अल्काइल अल्कोहल, विनाइल, विनाइलिक बोलता है भी तो विनाइल अल्कोहल बोलता है। विनाइल याद है? इसमें क्या, इसमें क्या रखना सीधा, कि तुम उस वक्त लिखे थे बस वही याद रखना जो पहले लिखे थे। इसमें क्या होता है, OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। क्या? बेंजीन से विनाइल में नहीं लगता है, गलत है। नहीं, फिर गलत है, फिर गलत। अल्काइल में डायरेक्ट अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। विनाइल में डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लगा होता है sp2 से। इसे बोलते याद कर लेना, बेंजीन नहीं, डायरेक्ट sp2 से। इसे बोलते याद कर लेना, यही दिक्कत है। जो होता है विनाइल, विनाइल में डायरेक्ट sp2 से अटैच होता है। मतलब बस कोड वर्ड याद रखना है। इसमें OH, इसमें OH डायरेक्ट अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। सिंगल चेन में होता है एक अलाइनिक। सेम चीज 2 चैप्टर में आई है, sp3 फिर sp2 फिर sp3। ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और ये है sp2। और sp2 sp3 का सिर्फ एक पहचान था, चाहे डबल बॉन्ड होता है sp2, सिंगल बॉन्ड sp3 और ट्रिपल बॉन्ड sp। और इसमें OH sp3 से लगा होता है आफ्टर sp2 कार्बन से। पहले डबल बॉन्ड आएगा फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। OH अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आफ्टर sp3। sp3 के बाद OH sp2 पे लगा होता है लाइलिक में। सेम तरह से 2 नाम और, अराइल और बेंजाइल। अराइल अल्कोहल, उसमें था अराइल हलाइड जो बन जाता है हेलोअरीन्स।
अराइल इसी को बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल यहाँ डायरेक्ट अटैच होता है OH, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन रिंग से लगा होता है। फिर एक बेंजाइल, ये लगा होता है बेंजीन CH2OH, मतलब ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये होता है sp2। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आफ्टर बेंजीन रिंग, इसका नाम होता है, तो कल भी आया था, फिनाइल मिथनॉल। इसमें OH अटैच होता है sp3 कार्बन, और ये कार्बन होता है आफ्टर बेंजीन रिंग। अब सीधा आएगा सबका प्रिपरेशन। ये sp3 आफ्टर, बस रटना कुछ मत, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल ही सब कुछ है। अब सीधा किताब में आएगा प्रिपरेशन। अब अल्कोहल का प्रिपरेशन, उसके बाद उसका केमिकल प्रिपरेशन। और एनसीईआरटी में ईथर का नोमेन IUPAC के साथ दे दिया, ज्यादा अच्छा कर, खाली अल्कोहल पढ़ो, अल्कोहल का पढ़ो, फिनॉल पढ़ो, फिर उसके बाद ईथर पढ़ो, खाली अल्कोहल पढ़ो।
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहला रिएक्शन वही जो पहले से पढ़ के आए हो, फ्रॉम अल्कीन्स। यहां लगेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल जो पहले भी आया था। अल्कीन्स का H2O के साथ रिएक्शन कर दो H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन तो पहले भी पढ़ा है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड के साथ कैटलिस्ट में रिएक्शन हो रहा है, क्या होगा, एक तरफ OH हो एक तरफ H जाएगा, बन गया, हो गया। ये रिएक्शन बिना कुछ किए बन गया, क्योंकि तो ऐसे बन गया, तो फिर H2O लिखा है, H2O कैसे टूटेगा, और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन का सीधा मतलब H2O का मतलब क्या होता है, H प्लस OH माइनस, एक पे जाएगा हाइड्रोजन, एक पे जाएगा OH, और यहाँ ये है ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ कोई मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं आएगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल एक रूल था जो पहले भी आया था, याद है, रूल याद है, नहीं याद है, जरूरत है फिर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो OH कहीं पे अटैक कर सकता है, ये कहीं पे हाइड्रोजन चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जो तुम्हें पहले भी आया था, ऐसे में अगर H2O से अटैक कराओगे, वो H2O से अटैक कराओगे, तो यहाँ पे तुम्हें मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाना होगा, क्योंकि जब अटैक करोगे तो H2O टूटेगा H और OH में, तो वो रूल कहता था कि वहां पे हाइड्रोजन था तो निगेटिव वाला ऑलवेज बीच में रहना पसंद करता है। यहाँ पे OH माइनस चार्ज के साथ आएगा H प्लस चार्ज के साथ, OH एक माइनस एक न्यूक्लियोफिल है, ये कहाँ रहना पसंद करेगा, बीच वाले कार्बन पे। यही मार्कोनी-कॉप्स रूल कि कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे कोई न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है तो वो ज्यादातर बीच वाले नंबर पे, हाइयर नंबर कार्बन पे अटैच होता है। ये रूल याद है, तो करना क्या, कुछ नहीं, यहां जैसे ही तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा, जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो H2O टूटेगा, H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस, तो OH ऑलवेज यहाँ पे आएगा OH, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOH, अब बगल में CH3, और इस चीज में फॉलो हुआ है ये फॉलो हो रहा है मार्कोनी-कॉप्स रूल, जो रूल बस इतना ही कहता है जब भी अटैक होगा तो हमेशा हाइयर कार्बन पे होगा। ये रूल फॉलो किए हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन करने का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, दोनों सेम नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल है। तो वैसे केस में OH मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो होता है। जिस रूल के अंदर OH अटैक करता है, तो ये रूल तो पहले भी पढ़ा था, HBr आता था तो ब्रोमीन बीच में जाता था, यहाँ OH आया तो OH बीच में जाएगा। इसे सब कुछ सेम है, जो पहले भी बोले थे, सेम पढ़ाई रिपीट हो रहा है। हाइयर कार्बन, ये रूल याद रखना। इस रूल पे बस कहानी है कि या तो रूल के बारे में कुछ पूछ दे, रूल क्या होता है, या सीधा रिएक्शन दे देगा, तुमको प्रोडक्ट बनाना होगा अपने से, कोई भी रिएक्शन दे दे, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, तो फॉर एग्जांपल मान से सिमेट्रिकल अल्कीन बना दिए, फिर पूछेगा H2O से अटैक करो, तो रूल क्या कहेगा, रूल होगा कि ऑलवेज अटैक करेगा बीच में, बीच में अटैक, ऐसे वो सवाल दे देगा रिएक्शन कंप्लीट करो, ऑलवेज OH बीच में जाएगा, तो OH के पास एक रास्ता लास्ट वाला है, डबल बॉन्ड एक ये वाला, तो OH यहाँ आएगा, बस यही रूल याद रखना, बस कुछ नहीं करना है, OH ऑलवेज बीच में होता है, OH ऑलवेज बीच में, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CH3, और ये ऑलवेज अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होगा, बस रूल याद रखना। कुछ ऐसा रिएक्शन आएगा पेपर में, या पूछेगा किस रूल को फॉलो करता है, या पूछेगा रिएक्शन कंप्लीट कर, मार्कोनी-कॉप्स रूल।
जो रूल करता है हाइयर डिग्री पे। सेम तुम पढ़े अल्कीन बनने का रास्ता, एक बार सेट ऑफ रूल जो बोला था कि बीच में अल्कीन बनता है ज्यादा अच्छा, बीटा एलिमिनेशन जब भी होगा बीच में हाइयर कार्बन पे कोई भी ऐसा अल्कीन दिख जाए तो। सेम तरह की रिएक्शन दिया एनसीईआरटी में, अल्कीन से लाने का दूसरा रास्ता, ये वाला रास्ता एसिड कैटलाइज्ड है। मतलब एसिड के साथ ये जो रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन जो हो रहा है ये एसिड कैटलाइज्ड के साथ हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में है। तो सारे रिएक्शन तो H प्लस जो लिखा है ना ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। एसिड के प्रेजेंस में आएगा तो ऐसे बनेगा, या वाटर एसिड के साथ आ रहा है तो। अगला रिएक्शन दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जहां उल्टा चलेगा रिएक्शन, वहां चलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा कि OH यहां लास्ट वाले में अटैक करेगा, उस वाले रूल पे दिया है किताब में। दूसरा प्रिपरेशन अल्कीन से, अल्कीन से ही बनाना है लेकिन विथ B2H6 मतलब डाइबोरेन। डाइबोरेन जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करवाना है। तब कुछ मत एक चीज याद रखना कि उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट वाला बनेगा। इसमें बनेगा प्रोपेन 2 ओल, उसे बनेगा प्रोपेन 1 ओल। तो अगर इसको अटैक करा दे B2H6 से, तो अभी भी H2O से ही अटैक कराना है, अटैक H2O से ही हो रहा है। अंतर है ये B2H6 आया है डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ लेंगे तो यहां पे OH जो पहले बीच में जाता था और यहां रिएक्शन में H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी ले लेगा, तो ऐसे केस में ऐसे रिएक्शन उलट जाएगा, CH2OH बन गया, मतलब 1 नंबर पे चला गया OH। डाइबोरेनिक कंपाउंड है B2H। याद रखना इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है इस रिएक्शन। डाइबोरेन के अगर आ गया रिएक्शन में तो B2H6 और पर ऑक्साइड जो है H2O2 ये फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल का मतलब सिर्फ उल्टा होगा, जो OH बीच में आ रहा था OH लास्ट में जाएगा, ये जाएगा लोअर डिग्री पे, वो जाता हाइयर डिग्री पे। फिर आगे जो किताब में रिएक्शन मिलेगा वो 2 बार आएगा। अब बोलेगा एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, फिर रिड्यूस करने, फिर बोलेगा ऑक्साइड से एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड चैप्टर आएगा, बोलेगा अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, उल्टा, दोनों उल्टा होगा। एल्डिहाइड अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है। एल्डिहाइड को रिड्यूस करो अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो एल्डिहाइड, ये जस्ट उल्टा आएगा किताब में। इसलिए कुछ मत करना, थोड़ा सा रीड कर लेना, अब तो सीधा इसमें रिएक्शन आएगा, और जो भी रिएक्शन आएगा ना तुम पीछे का रिएक्शन थोड़ा सा याद कर लेना। एनसीईआरटी किताब में रिएक्शंस मिलने वाला है, कुछ है नहीं, प्रिपरेशन है, एक दिन प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधा फिनॉल का IUPAC, इसका फिनॉल का रिएक्शन, इसके बाद दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर ईथर, अब बीच में एक फिजिकल प्रॉपर्टी जाएगा बेसिक सा, उससे आधा लगेगा टाइम। क्यों टाइम लगेगा? रीजन सिर्फ सेम है। रीजन क्या है कि इसमें जो चीज आएगा तुमने पहले सीख के रखा है, वक्त कम लगेगा।
क्योंकि तुमने पहले उसमें क्या था कि तुमने ऑर्गेनिक नहीं सीखा था, तुमने वहां रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, वहां तो तुम